हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्तलिफ जगहों से और राजस्थान से भी आईएसआई के एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं। ये वो लोग हैं जो आईएसआई के लिए खबरें इकट्ठा करते थे, सूचना इकट्ठी करते थे, फोटोएं लेते थे, एक प्राइवेट टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे थे, उसके जरिए इनके हैंडलर से, आईएसआई के हैंडलर से इनकी बातचीत होती थी। लेकिन इस पर भी चुप्पी है हमारे भारत में। क्यों? क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं उनके नाम हैं ध्रुव सक्सेना। कहा जाता है कि बीजेपी आईटी सेल के सदस्य रहे हैं। हालांकि बीजेपी वाले अब इनसे इनकार करते हैं, दूरी बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन इंडिया टुडे नाम की मैगजीन ने जब फोटो छापी कि शिवराज सिंह चौहान के साथ ये भी खड़े हुए हैं, तो तब बवाल खड़ा होना शुरू हुआ और मीडिया में धीरे धीरे जगह कम होती गई। ध्रुव सक्सेना, सतविंदर सिंह, कुश पंडित, कुश जैसे हम सबको मालूम है लव के भाई का नाम था। लव और कुश रामचंद्र जी के बेटे थे, सीता जी के बेटे थे दोनों। कहा जाता है कि लाहौर शहर लव उरू उसका नाम है, लव ने बसाया था, और कसूर शहर जो बहुत दूर नहीं है वो कुश ने बसाया था, कुश उरू। बहरहाल कुश पंडित, जितेंद्र ठाकुर, रितेश खुल्लर, जितेंद्र सिंह यादव, दादू, त्रिलोक सिंह, बलराम, ये वो लोग हैं जिन्हें पकड़ा गया है, जिन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया। और इनमें से सबसे पहले पकड़े गए थे सतविंदर सिंह और दादू। ये सुचेतगढ़ में फौजी ठिकानों के फोटो ले रहे थे, तभी पकड़े गए। इनसे तफ्तीश में ये तमाम नाम सामने आए। मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं? कल्पना कीजिए इन सारे नामों में अगर एक भी मुसलमान नाम होता तो कितना बवाल मचता। एक भी अगर जेएनयू का कोई पूर्व छात्र रहा होता, वैसे जेएनयू वालों का चरित्र ऐसा नहीं है, बहुत मजबूत लोग निकलते हैं वहां से, तो आप कल्पना कीजिए कितना बवाल मचा होता। जिन लोगों ने जेएनयू में नारे लगाए थे, जो मैं कल्पना में भी नहीं लगा सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता, जिसमें हमारे देश के टुकड़े होने की बात की गई थी, वो लोग कहां हैं? उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। कहां गायब हो गए वो लोग? नजीब कहां है? अभी तक मिला क्यों नहीं? उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर इन तमाम नामों में ध्रुव सक्सेना, सतविंदर सिंह, कुश पंडित, जितेंद्र ठाकुर, रितेश खुल्लर, जितेंद्र सिंह यादव, दादू, त्रिलोक सिंह, बलराम, एक भी मुस्लिम नाम होता तो आप कल्पना कीजिए इस वक्त कितना शोर मचा होता। एक बार फिर भारत मां के नाम पर देशभक्ति की दुकान चलाने वालों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तानी मुसलमान को समझिए। अगर समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो हमारी तरफ से हैदरी साहब की ये कविता आपकी नजर है। नमस्कार। सड़क पे सिगरेट पीते वक्त जो अज़ान सुनाई दी मुझको, तो याद आया कि वक्त है क्या, और बात जहन में ये आई, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ, मैं खोजा हूँ या बोहरी हूँ, मैं गांव से हूँ या शहरी हूँ, मैं बागी हूँ या सूफी हूँ, मैं कौमी हूँ या ढोंगी हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं सजदा करने वाला हूँ या झटका खाने वाला हूँ, मैं टोपी पहन के फिरता हूँ या दाढ़ी उड़ा के रहता हूँ, मैं आयत कौल से पढ़ता हूँ या फिल्मी गाने रमता हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ या शेखों से लड़ पड़ता हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ भाई। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। दक्कन से हूँ, यूपी से हूँ, भोपाल से हूँ, दिल्ली से हूँ, कश्मीर से हूँ, गुजरात से हूँ, हर ऊंची नीची जात से हूँ। मैं ही हूँ जुलाहा मोची भी, मैं डॉक्टर भी हूँ, दर्जी भी, मुझ में गीता का सार भी है, एक उर्दू का अखबार भी है, मेरा एक महीना रमजान भी है, मैंने किया तो गंगा स्नान भी है, अपने ही तौर से जीता हूँ, दारू सिगरेट भी पीता हूँ, कोई नेता मेरी नस नस में नहीं, मैं किसी पार्टी के बस में नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। खूनी दरवाजा मुझ में है, एक भूल भुलैया मुझ में है, मैं बाबरी का एक गुंबद हूँ, मैं शहर के बीच में सरहद हूँ, झुग्गियों में पलती गुर्बत में, मदरसों की टूटी सी छत में, दंगों में भड़कता शोला मैं, कुर्ते पर खून का धब्बा मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मंदिर की चौखट मेरी है, मस्जिद के किबले मेरे हैं, गुरुद्वारे का दरबार मेरा, यीशु के गिरजे मेरे हैं। 100 में से 14 हूँ, लेकिन 14 ये कम नहीं पड़ते हैं। मैं पूरे 100 में बसता हूँ, पूरे 100 मुझ में बसते हैं। मुझे एक नजर से देख न तू, मेरे एक नहीं 100 चेहरे हैं, 100 रंग के हैं किरदार मेरे, 100 कलम से लिखी कहानी हूँ। मैं जितना मुसलमान हूँ भाई, मैं उतना हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ।